कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान मर्द हो या औरत बालिग पर कुर्बानी वाजिब। मर्द हो या औरत साहिब निसाब बालिग पर कुर्बानी हर साल वाजिब। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल क़याम फरमाया और हर साल कुर्बानी करते रहे। मैंने जुमे में भी कहा कि बाज़ दोस्त अपनी कुर्बानी नहीं करते, अपने फौत शुदगां की कुर्बानी कर लेते हैं। तो अगर वो अपने बाप भाई या कोई भी फौत शुदा है उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो पहले अपनी कुर्बानी करे, अगर तौफीक है तो उसकी तरफ से कुर्बानी करे। ये नहीं हो सकता कि अपनी करे ही ना, क्योंकि अपनी तरफ से करना तो वाजिब और फौत शुदगां की तरफ से करना मुस्तहब। तो वाजिब छोड़कर मुस्तहब पर अमल जायज़ नहीं। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर साल 2 कुर्बानियां करते थे। किसी ने हजरत अली से पूछा कि दूसरी कुर्बानी कैसी है, तो आपने फरमाया मुझे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था कि मेरी तरफ से कुर्बानी करो, तो एक मैं अपनी तरफ से करता हूँ, एक सरकार की तरफ से करता हूँ। तो जिस मुसलमान को अल्लाह तौफीक दे तो अगर एक अपनी तरफ से एक सरकार की तरफ से कर दे तो ये बड़ी ही सादत है। मगर पहले अपनी करेगा तो फिर सरकार की तरफ से करेगा, पहले अपनी करेगा फिर माँ बाप की तरफ से करेगा। जिसकी तरफ से करनी है अपनी कुर्बानी के अलावा वो कुर्बानी करेगा। और कुर्बानी के जानवर की उम्र बकरी बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल। अगर भेड़ या दुम्बा फरबा हो, मोटा हो, दराज कद हो, साल भर वाले में छोड़ा जाए तो फर्क ना लग सके तो फिर 6 माह का भी लग सकता है, बशर्ते कि वो बिल्ली के जितना ना हो बल्कि साल वाले के बराबर उसका कद। और कुर्बानी का वक्त नमाज़े ईद के फारिग होने के बाद शहर में किसी जगह भी नमाज पढ़ी जाए तो कुर्बानी करेगा तो हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि खुद ईद पढ़ने के बाद कुर्बानी करे। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो देखा गोश्त ईद पड़ गया, तो आपने फरमाया ये कुर्बानी नहीं गोश्त है, इसलिए इसके अलावा और कुर्बानी करो। तो उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह अबू बुर्दा कि मेरे पास तो सिर्फ 6 माह का बकरी का बच्चा है और तो कुछ है नहीं। तो फरमाया तेरी तरफ से जायज़ है और तेरे अलावा किसी तरफ से जायज़ है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब को मालिक व मुख्तार बनाया है। हुजूर जिसके लिए चाहे जो चाहे जायज़ करा दे। तो उनके लिए 6 माह के बकरे की कुर्बानी जायज़ थी और किसी इंसान के लिए 6 माह के बकरे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो इसलिए उम्र का हिसाब रखना चाहिए।
तो दांत टूटा हो या दो दांत धोता ये एक अलामत है। अगर घर का है 2 साल का पूरा है दांत ना भी हो तब भी, और अगर कोई व्यापारी ऐसा है जिस पर यकीन कामिल है कि ये गलत बयानी नहीं करता तो फिर भी उसकी बात मानी जा सकती है, मगर ज्यादातर काम गड़बड़ ही होता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा आमिला इब्नु आदमा मिन अमलिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम। कुर्बानी के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे प्यारा अमल खून बहाना है। करोड़ों रुपए खर्च करने से वो सवाब नहीं मिलेगा जो रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक ज़िबा करने से सवाब है। व इन्ना दमा ला यक़अ बिमक़ामिल्लाहि क़बला अन तक़अ अलल अर्द औ कमा क़ाल। कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह की बारगाह में पहले कबूल हो जाए। फतीबू बिहा नफ्सा, फरमाया इसलिए खुश दिली से कुर्बानी करो, बोझल दिल से कुर्बानी। और बेहतर तो यह है कि कुर्बानी का जानवर खूबसूरत भी हो, दराज कद भी हो, खूबसूरत भी हो, दराज कद भी हो और पला हुआ भी हो। तो जाहिर बात है इसकी कीमत ज्यादा होगी। जो खूबसूरत भी होगा, बड़े कद का भी होगा और पला हुआ भी होगा। हदीस है हस्सनु तहायाकुम फइन्नहा लस्सरात मतायाकुम, कि कुर्बानी के जानवर खूबसूरत हो इसलिए कि ये पुल सरात पर तुम्हारी सवारियां हो। एक रिवायत में सम्मे मुंह का लफ्ज है मोटे को, एक में अज्जे मुंह का लफ्ज है कि बड़े तो बड़ा भी हो, मोटा भी हो, खूबसूरत भी हो, मगर बुनियादी चीज ये है कि नीयत दुरुस्त हो। नीयत हो कि अल्लाह की रज़ा में मैंने आला माल पेश करना है तो उसका बहुत ज्यादा जाए। अगर खुदा न खास्ता दिल में आया कि ये लोगों के दिखावे के लिए है, लोग मुझे कहें बड़ी अच्छी कुर्बानी की है, तो क्या है गुनाह नेकी बर्बाद, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के, पैसे भी गया, सवाब भी गया, अजाब भी मिल गया। इसलिए कुल इन सलाती, ऐ महबूब फरमा दीजिए मेरी नमाज व 900 की मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरी जिंदगी व ममाती और दुनिया से जाना लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला। और अल्लाह ने महबूब को क्या फरमाया, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़े और रब के लिए कुर्बानी। तो इबादत सारी अल्लाह की रजा के लिए। अगर अल्लाह राजी हो गया तो अल्लाह बंदों को भी राजी कर देगा। अगर बंदों को राजी करने के लिए किया अल्लाह भी राजी होगा, बंदे भी राजी होगा। खुदा को राजी करो, खुदा बंदों को भी राजी कर दे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए अल्लाह लोगों को दिलों में खुद उनकी मोहब्बत पैदा कर देता है। तो खुदा की बारगाह में और लोगों की बार के नजरों में भी महबूब होना है तो रब को राजी करो। तो जानवर चाहे 5 लाख का हो, चाहे लाख का हो, चाहे अपनी तौफीक के मुताबिक, मकसद ये हो कि अल्लाह की रजा। और बाद लोग ऐसे सुना है बल्कि देखे भी हैं कि मकरूज होते हैं, कर्जा बेशुमार उनके जिम्मे होता है, कर्जा नहीं देते और उधार लेकर कुर्बानी दे देते, तो ये भी जायज नहीं है। इसलिए कि तुम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे इसमें कुर्बानी नहीं,
तो असल ये है कि जो तुम्हारे ज़िम्मे बोझ है उसको दूर करो। तो मैंने पहले कहा कुर्बानी मर्द और औरत जो साहिब निसाब है उन दोनों पर वाजिब। एक दफा मैं जुमे में मसला कर रहा था तो एक बुजुर्ग खड़े हुए कहने लगे खामद और बीवी का माल तो एक ही होता है, दो तो नहीं होता। मैंने कहा इस्तेमाल में एक होता है, मिल्कियत अलग अलग होती है। इस्तेमाल खामद बीवी का माल करता है, बीवी खामद का माल करती है। खुदा न खास्ता अगर अलैदगी हो जाए तो बीवी को खामद अपना माल ले जाने देता है? बीवी अपना माल छोड़कर जाती है? तो मतलब यह है कि मिल्कियत और है, इस्तेमाल करना। तो जाहिर बात है दोनों एक घर में रहते, दोनों तो इस्तेमाल तो एक दूसरे की चीजें होंगे। तो औरत को जो मेहर में सोना दिया जाता है उसकी भी मालिक वो है, जो मेके की तरफ से मिलता है उसकी भी मालिक वो है, और जो खामद वैसे डालता है हक मेहर में नहीं लिखता है तो वो उसकी मालिक नहीं है। बहरहाल सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अताही या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियां क्या है? फमा सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। काऊ फमाल नाफिया, कहा हुजूर हमें क्या मिलेगा? काला तो कुल्ले शारिन हसनतन, हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता फरमाए। कालू फस्सू, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ऊन, इसमें तो बेशुमार बाल होते हैं। फरमाया अल्लाह करीम, ये मकसद ये है कि अल्लाह करीम है, अल्लाह ऊन के हर बाल के बदले भी एक नेकी अता फरमा दे तो उसके खजानों में कौन सी कमी आती है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की तो कहा हाजा अन्नी व अम्मल लम युद्दाहि मिन उम्मती, या अल्लाह ये मेरी तरफ से भी कबूल फरमा और मेरे वो उम्मती जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनकी तरफ से भी कबूल फरमा। तो अब देखिए अल्लाह के घर में उम्मीद है, ज़न्ने गालिब है कि अल्लाह कुर्बानी को कबूल करे, मगर यकीन कामिल तो नहीं। मगर वो गरीब जो नहीं कर सकते, जिनकी तरफ से मेरे आका ने कर दी है, उनकी तरफ से तो कुर्बानी यकीनन कबूल है। तो इसलिए हुजूर गरीबों पर कितने मेहरबान। फकीरों सिवाए दरे मुस्तफा के न होगा कहीं भी ठिकाना तुम्हारा। अमीरा लालते हर कोई करता है दोस्ती नासिर, गरीबा नाल महबूबा यराने सारे। ऐद बड़ा सौखा शेर है, गरीबा नाल महबूबा यराने सारे। तो ईद के दिन ईद से पहले कुछ ना खाना पीना मुस्तहब है। इस ईद में, बड़ी ईद में मुस्तहब है कि ईद से पहले ना खाए, और ज्यादा मुस्तहब ये है कि सबसे पहले उसके पेट में अपनी कुर्बानी का गोश्त पहुंचे। अगर वो इंतजार कर सकता ठीक है, अगर इंतजार नहीं कर सकता खा लेने में भी हर्ज कोई नहीं, मगर ज्यादा बेहतर ये है कि सबसे पहले उसके पेट में और गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए। मुस्तहब ये है कि गोश्त के एक हिस्सा अपने लिए, एक अजीजों अकारब और दोस्तों के लिए, और एक गरीबों को। अगर सारा गरीबों को दे दे तो भी सारा, अगर बहुत गरीब है खुद रख ले तो भी, मगर कुर्बानी की रूह के खिलाफ। कुर्बानी के मैंने कुर्बानी दे दी तो ये सारा आदमी रख लिया तो कुर्बानी किस चीज की थी? तो इसलिए और 3 हिस्से करे, और ये न करे कि जो उम्दा आला गोश्त है अपने लिए रख ले, दोस्तों के लिए रख ले,
और जो निकम्मा वो गरीबों रखे, ये भी कुर्बानी के रूह के खिलाफ है। अल्लाह हाजिरी को कबूल फरमाए।